नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर सो रहा था। दोपहर का समय था। उसी समय एक छोटा सा चूहा खेलता कूदता वहां आ पहुंचा। अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। अक्सर जब हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो अलग अलग सीन में कैरेक्टर बदल जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक खास तरीका समझाऊंगी जिससे आपके वीडियो का कैरेक्टर शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इससे आपकी वीडियो और भी ज्यादा प्रोफेशनल और यूनिक लगेगी। इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आप बिना किसी परेशानी के खुद से बेहतरीन वीडियो तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करती हूँ। अगर आप पहली बार ChatGPT खोल रहे हैं तो ये आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। आप आसानी से अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ChatGPT का इंटरफेस खुल जाएगा। अब हम यहाँ जाकर अपनी कहानी के लिए लिखेंगे, मुझे 200 शब्दों में लायन और माउस की कहानी लिख कर दो जिसमें थर्ड पर्सन नैरेट कर रहा हो। इसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे ChatGPT कुछ ही देर में आपके लिए पूरी कहानी लिख कर दे देगा। अब हम इस लिखी हुई कहानी को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम ChatGPT से दूसरा काम कराएंगे। हम लिखेंगे, अब मुझे इस कहानी के हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दो। ChatGPT आपके लिए पूरी कहानी को सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट में बदल देगा। आप देख सकते हैं कि आपकी कहानी के हिसाब से सारे सीन जनरेट हो गए हैं। अब हम पहले सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे ताकि इसे आगे वीडियो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले हम गूगल पर जाकर SUBNT सर्च करेंगे। हमारे सामने इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। जो पहली साइट दिखेगी उस पर क्लिक करना है। अगर यह आपसे लॉगिन करने के लिए कहे तो अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। लॉगिन होने पर इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हमें क्रिएट इमेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई देगा। अब हम ChatGPT की साइट पर वापस जाएंगे। वहाँ पर जो हमने अपनी कहानी के प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए थे उनमें से फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। फिर SUBNT साइट पर वापस आकर उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ बहुत सारे मॉडल दिखेंगे। आप चाहें तो कोई भी मॉडल चुन सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे ऑटो पे रहने देंगे। अब नीचे एस्पेक्ट रेशियो चुनने का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने पर आपको कई रेशियो मिलेंगे। हमें यहाँ लैंडस्केप 4:3 चुनना है। अब हम जनरेट इमेज पर क्लिक करेंगे। हमारी इमेज जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसमें लगभग 5 से 10 सेकंड लगेंगे। इमेज तैयार हो जाने के बाद हम इसे यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी इमेज बनानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए पुराने प्रॉम्प्ट को कट कर देंगे। अब ChatGPT से लिया गया दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करेंगे। फिर से जनरेट इमेज पर क्लिक करेंगे। इसी तरह हम एक एक करके अपनी कहानी के सभी सीन्स के लिए इमेज जनरेट करेंगे और उन्हें सेव कर लेंगे। अब हम वॉइस जनरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे क्रिएट TTS पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स में हम अपनी कहानी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसके नीचे वॉइस स्टाइल का विकल्प मिलेगा। यहाँ से हम अपनी पसंद का वॉइस स्टाइल चुन सकते हैं। हम स्टोरी ट्रेलर चुन लेंगे। अब इसके नीचे मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ कई मॉडल्स दिए होते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी मॉडल चुन सकते हैं। अब हमारी वॉइस जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ ही सेकंड लगेंगे। तैयार होने के बाद आप इस वॉइस को सुन सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी कहानी के लिए बेहतरीन वॉइस ओवर आसानी से बना सकते हैं। अब हम Grok AI पर चले जाएंगे। इसका इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर हम इमेज इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे इमेज अपलोड का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ से हम अपनी गैलरी में जाकर वह फोटो चुनेंगे जो हमने पहले डाउनलोड की थी। जैसे ही हम फोटो अपलोड करेंगे हमारी इमेज का वीडियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में हमारी इमेज पूरी तरह से वीडियो में बदल जाएगी। अब हम इस तैयार हुई वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हम एक एक करके अपनी सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और उन्हें डाउनलोड कर लेंगे। जब सारी इमेजेस वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगी तब हम उन्हें किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप से जोड़कर एक पूरी वीडियो बना देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी एडिटिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ काइनेमास्टर एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रही हूँ। एडिटिंग पूरी हो जाने के बाद हम अपनी फाइनल वीडियो को सेव कर लेंगे। एक बार की अब आप बात देख है, सकते हैं कि एक घने हमारी जंगल वीडियो में कितनी एक शेर शानदार सो और रहा था। जबरदस्त बनी है। दोपहर का समय था। उसी समय एक छोटा सा चूहा खेलता कूदता वहां आ पहुंचा।